हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी बाइनरी ट्री यदि आपको दिया गया है तो उसको हम इजीली किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब ये बाइनरी ट्री कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स एंड कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट्स हो सकते हैं। किसी भी चीज का ये ट्री बनाया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करके इसे हमें ड्रॉ करना होता है। तो बाइनरी ट्री आपको कैसा भी दिया गया है, उसको ट्रैवर्स करने के जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये तीनों के लिए रिकर्सिव फंक्शंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके लिए नॉन रिकर्सिव फंक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं। बट देखते हैं कि सपोज आपको कोई बाइनरी ट्री दिया गया है, मेक इट वेरी क्लियर, ये बाइनरी ट्री होना चाहिए। जनरल ट्री होगा तो ये आप ट्रैवर्स नहीं कर सकेंगे इस मेथड से। तो चाहे बाइनरी ट्री हो, चाहे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो, चाहे कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, अगर ऐसा ट्री आपको दिया गया है और जल्दी से बोला जाए कि इसका ट्रैवर्सल लिखिए, तो हम उसके लिए आज एक शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। सो नाउ वी कैन ट्रैवर्स दिस बाइनरी ट्री यूजिंग 3 मेथड्स। आप राइट साइड में देखिए, आपके पास ये बाइनरी ट्री है, इसको हम 3 मेथड से किस तरह से ट्रैवर्स करते हैं। फर्स्ट मेथड जिसे कहा जाता है दैट इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन का मतलब होता है बीच में, यानी कि आप समझ गए होंगे कि दो ऑपरेंड्स लेफ्ट में और राइट में आएंगे और बीच में ऑपरेटर आएगा। तो आप देखिए कि ये हमारे इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। आप सोचेंगे अभी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सिखाया नहीं और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल डायरेक्टली लिख दिया। ये हमने किस तरह से लिखा है, ध्यान दीजिए। दिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इज एक्चुअली द इनफिक्स एक्सप्रेशन इटसेल्फ। आपको याद होगा कि आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन किस तरह से ली थी। क्या आपको याद है कि आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन कौन सी थी? आप देखिए, पहले हमने ब्रैकेट्स लिया था और उसके बाद a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c ब्रैकेट क्लोज, इतना हमने अपनी एक्सप्रेशन का लेफ्ट सब ट्री बनाया था। सिमिलरली बीच में प्लस लेकर हमने राइट साइड का सब ट्री बनाया था, जिसके अंदर ब्रैकेट्स ओपन करके अगेन ब्रैकेट्स ओपन करके d माइनस ई कैरेट f ब्रैकेट क्लोज किया था और डिवाइड g ब्रैकेट क्लोज किया। नाउ इफ यू रिमूव द ब्रैकेट्स एंड यू विल सी दैट इट इज सेम एज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब ब्रैकेट्स को निकाल दीजिए तो ऊपर देखिए ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया गया है। अभी भी आपको बात शायद समझ में नहीं आई होगी, तो अब देखिए ये किस तरह से आया। हाउ टू ऑब्टेन द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इजीली यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके किस तरह से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख सकते हैं, लेट्स सी। प्लेस द स्मॉल डॉट ऑन द बॉटम ऑफ एवरी नोड। आपकी जितनी भी नोड्स दी गई हैं उसके नीचे आप एक छोटी सी डॉट लगा दीजिए। तो आप देखिए यहां पर हमने एक छोटी ब्लू कलर की डॉट हर एक नोड के नीचे लगा दी। नेक्स्ट रूल, start traversing the path as shown in the animation from the root node, and wherever in the path if you touch the dot write the node name। अब आप देखिएगा इस एनिमेशन के अंदर कि हम रूट नोड से शुरुआत करेंगे और रूट नोड पर अपना पूरा पाथ ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स पाथ किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो आप अभी देखेंगे। और ये पाथ जहां पर कंप्लीट हो जाता है, बीच में जहां पर भी आपकी ये डॉट इस ब्लू डॉट से टच करे तो वो आपको लिखना है। किस तरह से, लेट्स स्टार्ट। ये आप देखिए ग्रीन कलर की डॉट चलती हुई आ रही है। सबसे पहले ये टच हुई ए, तो आप देखिए ए लिखा है, नेक्स्ट इज प्लस, नेक्स्ट देखिए बी, नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लीकेशन सी। अब ये देखिए ये नोड जा रही है किसके पास, ये नोड जा रही है प्लस के पास। नेक्स्ट आप देखिए उसके पाथ के अंदर क्या आया, डी। नेक्स्ट उसके पाथ में देखिए माइनस, नेक्स्ट उसके पाथ में देखिए ई, नेक्स्ट उसके पाथ में कैरेट, नेक्स्ट इज एफ। अब उसके पाथ के अंदर आएगा नेक्स्ट इज डिवाइड, नेक्स्ट उसके पाथ में आया जी, और ये कंप्लीट हो जाएगी वापस से प्लस पे। वापस से आप ट्रैवर्स कीजिए तो आप देखिए आपको क्या मिला था। सबसे पहले पाथ में a, देन प्लस, देन b, देन मल्टीप्लीकेशन, देन c, देन प्लस, देन d, देन माइनस, देन e, देन कैरेट, देन f, देन डिवाइड, देन g। तो ये सेम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो आपको फर्स्ट लाइन में दिया गया है वो सेम है। तो कैसा लगा आपको ये मेथड? दिस इज अ वेरी सिंपल एंड शॉर्टकट मेथड टू ट्रैवर्स द ट्री इन द इन ऑर्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए प्री ऑर्डर फॉर्म में हम किस तरह से अपने ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल,
इस तरह से आएगा हमारे ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, प्लस प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी डिवाइड माइनस डी कैरेट ई एफ जी। ये किस तरह से आया? आप सोच रहे होंगे ये हमने डायरेक्टली इस तरह से कैसे लिख दिया। सबसे पहले एक चीज देखिए, दिस प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इज एक्चुअली द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ट्री है, ये एक्सप्रेशन ट्री इनफिक्स एक्सप्रेशन से बनाया गया है, और इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, पोस्टफिक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि इनफिक्स एक्सप्रेशन की जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होती है, याद कीजिए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसे बनती है? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन स्टैक की मदद से बनाई जाती है। स्टैक का एक एप्लीकेशन था, वी कैन कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन को जब हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनती है, और यही हमारे इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल बनता है। तो अब एक सिंपल सा पॉइंट हम कहना चाहेंगे जो आपको याद रखना है फॉर योर जनरल नॉलेज। ये आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन से ट्री बनाया गया है, और आपको पता है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स एक्सप्रेशन भी लिखा जाता है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी लिखा जाता है, और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने के लिए स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज स्टैक के ये एप्लीकेशंस हैं दैट वी कैन कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एज वेल एज पोस्टफिक्स। और स्टैक के अंदर रिकर्शन भी आता है। ट्री के लिए नोड बनाने के लिए लिंक लिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एक सिंपल सा कंक्लूजन निकालकर ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर भी ट्री होता है वहां पर लिंक लिस्ट काम आती है, यानी कि डबल लिंक लिस्ट काम आती है, स्टैक काम आता है, स्टैक के साथ साथ रिकर्शन भी काम आता है, यानी कि सभी डेटा स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड यानी कि कनेक्टेड हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। How to obtain the pre-order traversal easily using the shortcut method? अब कोई भी ऐसा बाइनरी ट्री आपको दिया गया है, चाहे वो एक्सप्रेशन ट्री हो या नॉर्मल ट्री हो, उसको शॉर्टकट मेथड से किस तरह से ट्रैवर्स करेंगे? याद कीजिए जिस तरह से हमने इन ऑर्डर के लिए किया था वैसे ही अभी हम प्री ऑर्डर के लिए करेंगे। प्लेस द स्मॉल डॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ एवरी नोड। क्यों हम लेफ्ट में कर रहे हैं? आप याद कीजिए प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो हम स्मॉल डॉट हर एक नोड के लेफ्ट में लगा देंगे। तो आप देखिए हमने ब्लू कलर की स्मॉल डॉट हर एक नोड के लेफ्ट साइड में लगा दी। नेक्स्ट स्टेप, start traversing the path as shown in the animation from the root node and wherever in the path if you touch the dot write the node name। आप फिर से वही वाला मेथड अप्लाई कीजिए कि रूट नोड से ट्रावर्स करते हुए आपके पूरे ट्री को ट्रावर्स कीजिए वापस से रूट नोड तक। जहां पर भी आपकी ब्लू डॉट टच हो जाती है वो नोड का नाम आप लिखते जाइए। देखिए यहाँ पर एनिमेशन और साथ में आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल लिखा है आप उसको भी देखते जाइए। वी स्टार्ट हियर। सबसे पहले प्लस आएगा, उसके बाद अगेन प्लस, देन ए, नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट आएगा बी, उसके बाद आप देखिए सी। अब ये पूरा वापस से ट्रावर्स कर रहा है, अभी तक किसी भी नोड को अगेन टच नहीं हुआ है क्योंकि एक नोड सिर्फ एक ही बार टच होती है। नेक्स्ट इज डिवाइड, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन डी, नेक्स्ट देखिए कैरेट ई, नेक्स्ट इसने टच किया एफ को। नेक्स्ट आप देखिए ये वापस से ट्रावर्स करता हुआ जा रहा है एंड इट हैज टच द नोड जी, और ये वापस से अगेन अपने रूट नोड यानी कि प्लस पर पहुंचकर स्टॉप कर देगा। तो आपने देखा किस तरह से हमारी जो डॉट थी वो पूरे के पूरे पाथ को ट्रावर्स करते हुए जहां पर भी इस ब्लू कलर की डॉट को टच कर रही थी वो हमने यहाँ पर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में लिखा था। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं हमने किस तरह से लिखा था। फर्स्ट इज प्लस, नेक्स्ट अगेन आएगा प्लस, नेक्स्ट अगेन आएगा ए, नेक्स्ट आप देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन, देन बी, देन आएगा सी, और उसके बाद फिर से वापस से डिवाइड, माइनस, नेक्स्ट इज डी, नेक्स्ट देखेंगे तो कैरेट, नेक्स्ट इज ई, नेक्स्ट इज एफ, और अगेन उसे ट्रावर्स करेंगे तो जी। तो आपने देखा कि ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल एक्चुअली प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। सो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे ट्री को पोस्ट ऑर्डर से किस तरह से ट्रावर्स करना है यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। सो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हमारे ट्री का ये है आपके सामने, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस डी ई एफ कैरेट माइनस जी डिवाइड प्लस। आप अगेन सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से आया, तो अभी आपको बता दिया जाता है, लेकिन उससे पहले दिस पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इज एक्चुअली द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आपको याद होगा कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट करते हैं, पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट करते हैं, और प्रीफिक्स का दूसरा नाम है पॉलिश नोटेशन, पोस्ट फिक्स का दूसरा नाम है
रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो हमारा यहाँ पर ये जो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है ये एक्चुअली हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, जो हमने आपको वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। तो ये जो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल आया है ये किस तरह से आया है, हाउ टू ऑब्टेन द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इजीली बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, लेट्स सी। आप समझ गए होंगे। प्लेस द स्मॉल डॉट ऑन द राइट ऑफ एवरी नोड। इन ऑर्डर के लिए हमने नीचे डॉट लगाया, प्री ऑर्डर के लिए हमने लेफ्ट में डॉट लगाया, अब पोस्ट ऑर्डर के लिए हम राइट साइड में डॉट लगाएंगे। तो आप देखिए हर एक नोड के राइट साइड में हमने ब्लू कलर का एक डॉट लगा दिया है। Now start traversing the path as shown in the animation from the root node, and wherever in the path if you touch the dot, write the node name. Again हम इस पूरे के पूरे पाथ को ट्रावर्स करेंगे। जब हमारी ग्रीन कलर की डॉट इस ब्लू कलर की किसी भी डॉट को टच करेगी, वो पाथ के दौरान जब नोड टच होती है तो हम उस नोड का नाम लिख देंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले आप देखिए अभी तक किसी भी डॉट को टच नहीं किया है। सबसे पहले ए को टच किया, नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट हमने टच किया बी, नेक्स्ट इज सी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद प्लस। अब ये देखिए राइट सब ट्री की तरफ गया और राइट सब ट्री में अब ये टच कर रहा है, नेक्स्ट नोड इज डी। नेक्स्ट अगेन ये ट्रावर्स कर रहा है, नेक्स्ट इट इज टचिंग ई। नेक्स्ट आप देखिए इसने टच किया एफ को, नेक्स्ट इज कैरेट। नेक्स्ट आप देखिए माइनस, नेक्स्ट टच किया जी को, उसके बाद डिवाइड और उसके बाद प्लस को। तो इस तरह से ये पूरा पाथ आया। अगेन एक बार देख लेते हैं कि ये पाथ किस तरह से आता है। रूट नोड से आप शुरू कीजिए तो सबसे पहले आया ए, उसके बाद नोड आएगी बी और उसके बाद सी और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन प्लस, राइट सब ट्री में जाने के बाद डी, अगेन नेक्स्ट इज ई, देन एफ, कैरेट, माइनस, नेक्स्ट इज जी, डिवाइड एंड प्लस। तो ये है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, जो एक्चुअली क्या है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब ये तीनों हमने ट्रावर्सल्स जो लिखे हैं ये हमने एक्सप्रेशन ट्री के ऊपर से लिखे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक्सप्रेशन ट्री दिया जाए, बीच में जो ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैरेट, इनकी जगह पर एबीसीडी यानी कि कांस्टेंट्स या फिर वेरिएबल नेम्स भी हो सकते हैं। आप उनसे भी बहुत इजीली अपने ट्री को ट्रावर्स कर सकेंगे बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।